हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का पहले सम का फोर्थ पार्ट। कल हमने लास्ट वीडियो में हमने इसके फर्स्ट 3 पार्ट किए थे। आज हम करने जा रहे हैं इसका फोर्थ पार्ट। आपको दे रखा है 2x² माइनस में x प्लस 1/8 बराबर 0। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पर दे रखे हैं इस साइड, इसको हम थोड़ा सा आसान बनाते हैं। इसमें हम सभी का एलसीएम ले लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं, इसके नीचे भी हम 1 लगा सकते हैं। तो इनका एलसीएम क्या आएगा? लघुत्तम समावर्तक 8 आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? इसको किससे गुना करनी पड़ेगी? 8 से गुना करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 16x² माइनस में 8x, और ये क्या आ जाएगा? प्लस में 1 बराबर 0। अब 8 यहाँ पर नीचे क्या है? बटे में है। इसको अगर दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये गुना में जाएगा, और 0 के साथ अगर आप किसी भी संख्या को गुना करोगे तो वो क्या होता है? 0 ही होता है। तो 8 को अगर हम इस साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आगे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? 16x² माइनस में 8x प्लस 1 बराबर 0। अब हमें ये जो बीच वाली टर्म है माइनस का 8x, इसको इस तरह से तोड़ेंगे कि अगर हम उसको जोड़ें तो कितना आए? माइनस का 8x आए, और अगर हम उसकी गुना करें तो क्या आए? 1 की 16 के साथ गुना करोगे तो गुना करने पर हमें जोड़ने पर या घटाने पर हमें क्या मिले? माइनस का 8x, और हमें गुणा करने पर क्या मिले? 16x²। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ेंगे तो माइनस का 8 आएगा और गुना करेंगे तो प्लस का 16 आएगा? पहली संख्या है माइनस का 4 और दूसरी संख्या है माइनस का 4। गुना करोगे तो कितना आएगा? 16, और अगर इनको जोड़ोगे तो -4 प्लस -4 कितना हो जाएगा? माइनस का 8 ही होगा। तो ये हमारे पास दो संख्याएं हैं। तो इसका हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। 16x² एज इट इज़, माइनस में 4x, फिर माइनस में 4x प्लस 1 बराबर 0। तो क्या है? अब हम इसमें से क्या लेंगे? फर्स्ट 2 टर्म्स में से और लास्ट 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन लेंगे। तो इसमें से देखिए, इसके पास भी 4x है और इसके पास भी 4x है। 16x² जो है उसको आप कैसे लिख सकते हो? 4x इंटू में 4x लिख सकते हो, यानी कि इसके पास भी 4x है और इसके पास भी। तो हम 4x क्या ले लेंगे? कॉमन। अंदर क्या बचेगा? 4x, इसके पास बचेगा 4x और इसके पास बचेगा सिर्फ 1। तो ये एक आ गई, इन दोनों में से कुछ कॉमन लिया, ये आ गया। इसी को पहले दूसरी साइड लिख देंगे, 4x माइनस में 1। तो अब इन दोनों में से ऐसा क्या कॉमन ले कि ये आ जाए? क्या लेंगे? माइनस का 1 ही ले लेंगे। माइनस का 1 बाहर लेंगे तो माइनस का 1 बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा? 4x, और यहाँ से माइनस का 1 बाहर लेके तो अंदर बचेगा -1, क्योंकि माइनस में 1 की जब आप -1 के साथ गुना करोगे तो क्या आता है? प्लस का 1। तो अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? ब्रैकेट कॉमन आ रही है। तो इसको हम बाहर ले लेंगे, 4x माइनस में 1, और अंदर क्या बचेगा? इसके पास भी 4x बचेगा और इसके पास माइनस का 1 बचेगा बराबर 0। तो अब क्या आ गया? इन दोनों को बराबर रख देंगे 0 के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x के मूल आ जाएंगे। तो यहाँ से 4x बराबर क्या आएगा? 1, और इधर से भी 4x बराबर क्या आएगा? 1। ये दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा। तो अब ये गुना में है तो दूसरी साइड जाके उसके बटे में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो 1/4। तो x के हमारे पास 2 मान आ चुके हैं, 2 मूल आ चुके हैं। क्या? x बराबर 1/4 और x बराबर 1/4, ये दोनों x के मूल हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट सम का लास्ट पार्ट। क्या दे रखा है? 100x² माइनस में 20x प्लस 1। अब हमें दो ऐसी संख्याएं चाहिए जिसको अगर हम जोड़े तो कितना आए? जोड़े तो आए माइनस का 20x, और अगर हम उनकी गुणा करें तो क्या आए? 100x²। तो सिंपल बात है, या तो आप इसके जो गुना वाला चीज़ है उसके फैक्टर बना लीजिए गुणनखंड। अगर हम 100 के गुणनखंड करें तो 10 गुना 10 आएगा,
2 गुना 50 आएगा, 4 गुना 25 आएगा, और फिर क्या आएगा, फिर 10 गुना 10 आएगा, 10 गुना 10 ही आएगा, और इसमें एक 20 गुना 5 भी आएगा फैक्टर। हाँ, 20 गुना 5 भी होगा, और 5 गुना 20 भी होगा, 25 गुना 4 होगा, 50 गुना 2 होगा, और 10 गुना 10 तो हो ही गया। तो ये इसके फैक्टर है। इसमें से अब दो संख्याएं ऐसी चुनी है जिसको जोड़े तो माइनस का 20 आए। वो तो चलो साइन का क्या है, वो तो हम माइनस माइनस ले लेंगे तो माइनस का 20 आ जाएगा, क्योंकि गुना में हमें प्लस चाहिए। तो प्लस कब आएगा गुना में, जब दोनों या तो प्लस के हो या माइनस के हो। पर हमें यहाँ पर माइनस चाहिए तो हमें दोनों संख्याएं माइनस की लेनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं, सिर्फ यही है, जिसको अगर हम माइनस का 10 ले और माइनस का 10 ले तो वो बराबर क्या आएगा, 20, माइनस का 20 आएगा। और अगर हम -10 की -10 के साथ गुना करें तो क्या आएगा, 100 आएगा, और वो किसका 100 आएगा, प्लस का। तो दो संख्याएं आ चुकी हैं, माइनस का 10 और माइनस का 10। तो 100 स्क्वायर एज इट इज़, फिर लिखेंगे माइनस का 10x, फिर माइनस का 10x, और प्लस 1 बराबर 0। थर्ड स्टेप, इन दोनों में से हमें कॉमन लेना होता है। तो इसमें से कॉमन क्या लेंगे, 10x लेंगे। तो इसके पास क्या बचेगा, 10x ही बचेगा इसके पास क्या बचेगा, ये सारा तो हमने कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, एक ही बचेगा इसके पास। और इसमें से ऐसा क्या कॉमन लेके अंदर ये चीज़ आ जाए, माइनस का एक से साफ साफ दिख ही रहा है, माइनस का एक हम ले लेंगे कॉमन, अंदर बचेगा 10x माइनस का 1 बराबर 0। अब ये ब्रैकेट इसमें से कॉमन ले लेंगे तो 10x माइनस में 1, क्योंकि इसके पास भी ये है, इसके पास भी ये है, तो अंदर क्या बचेगा, इसके पास बचेगा 10x और इसके पास बचेगा माइनस का 1 बराबर 0। इसको भी बराबर 0 रखेंगे, इसको भी बराबर 0 रखेंगे, तो ये आएगा 10x माइनस 1 बराबर 0। इधर से भी 10x माइनस 1 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले ये उधर जाएगा, 1 प्लस में हो जाएगा, और ये 10 नीचे आ जाएगा, तो 1/10। तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, x बराबर 1/10। तो ये जो दो आ गई, ये x के क्या आ चुके हैं, मूल आ गए हैं। तो अब हम करते हैं, जो हमारे पास एक्सरसाइज है उसका सेकंड सम क्या है कि जो उदाहरण 1 है उसमें दी गई समस्याओं को हल करना है। यानी कि जो उदाहरण 1 था उसमें जो द्विघात समीकरण आया था, अब हमें उसे सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम उसको सॉल्व करते हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि जो उदाहरण 1 में दे रखी हैं समस्याएं उनको हल करना है। क्या दे रखा है, उदाहरण नंबर 1 का पहला पार्ट, जॉन और जीवती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है, 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके के पास कितने कितने कंचे थे। तो हमें उनके पास जो जॉन के पास और जिमती के पास कंचे थे उनकी संख्या निकालनी है कि कितनी थी। तो इसको द्विघात समीकरण तक सॉल्व कर रखा है। हम इसके आगे x के क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये है उसका द्विघात समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस 45x, यहाँ पर 45x है, प्लस 324 बराबर 0। अब हमें दो ऐसी संख्याएं चाहिए जिसको यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक ले लेंगे, जिसको गुना करें तो हमारे पास हो 324 और उसको जोड़े या घटाए तो क्या हो 45। तो देखिए ये तो बहुत बड़ी संख्या आ गई, आपको दिक्कत आएगी। अभी तक तो हमने 100 से नीचे की संख्याएं की थी, तो हम छोटे मोटे गुणनखंड बनते थे तो हम सिंपल बना लेते थे। पर अब हम इसके गुणनखंड दूसरी विधि से मतलब करके देखेंगे इसके गुणनखंड, फिर उसके जोड़े बनाएंगे कि जिससे 45 आए। तो चलिए करते हैं हम इसके गुणनखंड। तो सबसे पहले 2 से भाग करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 छक 12, 2 दूना 4। फिर 2 से, ये सबसे आसान विधि है क्या, दो संख्याएं ज्ञात करने की। तो 2 8 16, 2 एक कम 2। फिर आएगा 3 पे करेंगे
3 दूना 6, 3 सता 21। फिर 3 पे करेंगे, 3 निम्मा 27, फिर 3 पे जाएगा 3 तिया 9। तो ये हमारे पास इसके टोटल गुणनखंड बन गए। ठीक है, तो अब हम इसमें से ऐसे जोड़े बनाएंगे, इनको ही आपस में गुना करके उलट पलट करके कि जोड़ेंगे तो हमारे पास 45 आ जाए। तो करके देखते हैं, 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 दूना 4, इधर से करते हैं 3 तिया 9। ठीक है, और अगर हम 2 दूना 4 है, 4 तिया 12, 12 करें और अगर इधर से करें 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 और 12 कितने होते हैं? 27 और 12 कितने होंगे? 7 और 2 9, ये तो 39 हो गया। ये तो जोड़ा नहीं बन सकता। अगर हम पहले 3 लें और लास्ट वाले 3 लें तो ये जोड़ा नहीं बन सकता। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, इसको हम एक और आगे ले लेते हैं, 12 तिया 36। तो ये हो गया 36 और ये हो गया 3 तिया 9। तो कितना हो जाएगा? 6 और 9 15, तो ये आ गया 45। तो हमारे पास दो संख्याएं मिल गई, 36 और एक 9। आप और भी जोड़े बना सकते हो, जैसे 2 दूना 4, अगर हम इसका करें 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया तो 81 हो जाएगा, और 81 में 4 जोड़ेंगे तो 85। तो और कोई जोड़े नहीं बन रहे, तो ये एक जोड़ा बन गया। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं पहली संख्या एज इट इज़ 1x का स्क्वायर। अब -36 और -9 लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस का निशान है और गुना में प्लस चाहिए। तो ये हो गया है माइनस का 36x और माइनस का 9x प्लस 324 बराबर 0। इन निशानों का आपको बहुत ध्यान रखना होता है। अगर यहाँ पर होता माइनस तो हम एक प्लस लेते, एक माइनस, क्योंकि सिर्फ एक प्लस और माइनस की गुना ही क्या आती है? माइनस आती है। पर यहाँ पर प्लस का निशान है। प्लस कब आता है? गुना से। या तो प्लस की गुना करिए प्लस से, तब आएगा प्लस। ठीक है, या माइनस की गुना करिए माइनस से, तब आएगा प्लस। लेकिन अगर प्लस और प्लस करें, मान लीजिए 36 में हमने 9 जोड़ दिए, 45 तो बनेगा, लेकिन वो प्लस का 45 होगा ना, पर हमें माइनस का 45 चाहिए, तो इसीलिए ये दोनों क्या होंगे? माइनस। तो अब हम इनमें से कॉमन लेते हैं। अब देखिए, इसके पास एक्स स्क्वायर है और इसके पास 36x है, तो यहाँ से क्या होगा? सिर्फ x ही आएगा ना बाहर, जो दोनों के पास है। तो x हमने ले लिया बाहर, अंदर क्या बचा? इसके पास बचा x और इसके पास क्या बचा? 36। अब इसमें से भी हमें ऐसा लेना है, बाहर की अंदर ये बचे, क्या बचे? अंदर बचे x माइनस में 36 बराबर 0। तो यहाँ से हम माइनस का 9 ले लेंगे, क्योंकि 36 की 9 से गुना करेंगे तो 324 मिलेगा। तो माइनस का 9 बाहर ले लेंगे तो अंदर x बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा? माइनस का 36। तो अब आगे x माइनस में 36 दोनों में है, तो ये चीज़ बाहर आ गई। अंदर क्या बचा? यहाँ से बचा x और इधर से बचा माइनस का 9 बराबर 0। तो x माइनस में 36 को भी बराबर रख देंगे 0 के, और x माइनस में 9 को भी बराबर रख देंगे 0 के। तो ये क्या आ जाएगा? x की वैल्यू यहाँ से आ गई 36 और यहाँ से आ गई 9। तो जॉन और जीवती के पास कितने कंचे थे? अगर जॉन के पास 9 थे तो जीवती के पास कितने थे? 36। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसका अगला एग्जाम्पल। तो अगले में क्या दे रखा है? देखिए, हमने यहाँ पर माना था कि जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी थी? x। तो जीवती के पास 45 माइनस में x थी। ठीक है, क्या थी उसके पास? 45 माइनस में x। तो वही है कि अगर जॉन के पास ले लेंगे 9 कंचे थे तो जीवती के पास 36 आ जाएंगे। अगर जॉन के पास ले लोगे 36 कंचे तो जीवती के पास 9 कंचे बचेंगे। अब हम करते हैं जो इसका नेक्स्ट पार्ट दे रखा था ना, वो तो क्या है वो? एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कोई उद्योग है, कारखाना है, वो खिलौने बनाता है। ठीक है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन के निर्माण हुए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितनी हुई? 750 रुपये। तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या में क्या करनी है? ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसका भी हल कर रखा है, सॉल्व कर रखा है।
तो हमारे पास क्या आ गया, द्विघात समीकरण कितना है, x² माइनस 55x प्लस 750। तो इसको आइए अब हम सॉल्व करते हैं। क्या आया है हमारे पास द्विघात समीकरण, x² माइनस में 55x प्लस 750 बराबर 0। अब गुणा करने पर हमें चाहिए 750 और जोड़े या घटाए तो माइनस का 55x। तो ये भी बड़ी संख्या है तो हम इसके सीधा गुणनखंड बना लेते हैं। तो गुणनखंड कैसे बनाएंगे, 5 पे करते हैं, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 5 25 0। फिर 5 पे करते हैं, 5 दिया 15 0। फिर 5 पे करेंगे, 5 6 23 और फिर करेंगे 3 पे, 3 दूना 6, ये आ गए। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास ये चीज़ें आ चुकी हैं। हम इसके हम जोड़े बनाएंगे कि क्या करें कि हमारे पास कितना आ जाए, माइनस का 55 आ जाए। 5 को 5 से करो 25, मान लीजिए एक संख्या हमने 25 ले, तो दूसरी क्या होगी, 5 दिया 15, 15 दूना 30, 30 होगी। तो क्या बन रहा है जोड़ा, हाँ जी, देखिए पहली बार ही छोड़ने पर मिल गया। तो वही है, अब यहाँ पर क्या है, माइनस का 55 चाहिए ना, तो इसको भी माइनस करोगे, ये भी माइनस का लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या होगा, हमारे पास जोड़े बनाए 5 5 25, तो एक आई संख्या 25, दूसरी क्या आई 5 थी 15, 15 दूना 30, दूसरी संख्या आई 30, इनको जोड़ेंगे तो 55 आ गया, पर हमें माइनस का चाहिए ना, तो दोनों के आगे माइनस का निशान लगा दिया। तो ये हमारे पास जुड़ के क्या मिलेगा, माइनस का 55। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं। तो पहली इसको हम लिख लेंगे एज इट इज़। तो आगे क्या आएगा, एक आएगा माइनस का 25x और दूसरी आएगी माइनस का 30x प्लस 750 एज इट इज़ बराबर 0। इसमें से भी कॉमन लेंगे और इसमें से भी। तो इसमें से बाहर क्या आ रहा है, x आ रहा है बाहर, अंदर क्या बचेगा, x माइनस में 25, यही बचेगा। इसको करोगे x², इसकी इसके साथ करोगे माइनस का 25x। तो यहाँ पर भी पहले तो यही वाली ब्रैकेट वाली संख्या लिख दो, x माइनस में 25। तो बाहर क्या लेना पड़ेगा, माइनस का 30 ही बाहर लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस का 30 बाहर लोगे तो क्या आएगा, माइनस का 30 हमने लिया बाहर, तो अंदर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस x आएगा प्लस का, और यहाँ पर माइनस का 25 बराबर 0। तो इसमें से अब x माइनस में 25 ले लेंगे बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस में 30 बचेगा। तो यहाँ से आगे x की वैल्यू आ गई है 25, हाँ सॉरी, क्योंकि x माइनस में 25 को रखेंगे 0 और उधर से x माइनस में 30 को रखेंगे 0। तो क्या आ जाएगी वैल्यू, यहाँ से आ जाएगी x बराबर 25 और यहाँ से क्या आ जाएगी, x बराबर 30। तो ये आ गए हैं उसके x के मान आ चुके हैं, x की वैल्यू आ चुकी है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। कल हम करेंगे इसके आगे 4.2 का अगले सम कंप्लीट। थैंक यू।